कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 की सीडीपी पेडागोजी। आज हमारी पार्ट 1 है जो हम आपके लिए मैराथन क्लास ला रहे हैं, जिसमें से 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। 5 से 6 वीडियो होगी, इसमें से 30 में से 30 ऐसी हमको लाना है, तो ये सीरीज़ 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको करनी होगी। हम जो पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद भी हम आपके लिए 4 से 5 वीडियो और अपलोड करेंगे। और अगर डिटेलिंग वाली वीडियो देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट 2021 की पेडागोजी सीडीपी पेडागोजी आपको मिल जाएगी। कंटेंट वाइज सभी वीडियो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और मैं आपके लिए कंप्लीट हिंदी एंड कंप्लीट मैथ मैराथन क्लास करवा चुका हूँ, जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए सीटेट 2021 की, या फिर आप यूपी टेट के दे रहे हो, रीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, बी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, एच टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी स्टेट लेवल की टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग सीडीपी के मैराथन क्लास। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा लक्षण वंचित बालकों में देखने को मिलता है। वंचित बालक किसे कहते हैं? जो समाज से अकॉर्डिंग नहीं हो, मतलब उसे डिसेबिलिटी हो, जिस बच्चे में डिसेबिलिटी हो। ऑप्शन नंबर ए है आत्मसम्मान की कमी, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास की कमी, ऑप्शन सी है कुंठित की भावना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वंचित जो आम बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं हो, आम बच्चों से अलग हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आत्मसम्मान, जो उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी कमी होना चाहिए, वो भी आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी होनी चाहिए। तो कुंठित भावना, दूसरों के प्रति जलन की भावना, ये तीनों एक ही समान के आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन विकास की विशेषताओं में विशेषता नहीं है? विकास की कौन सी विशेषता डेवलपमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, डेवलपमेंट की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से मृत्यु तक होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विकास की प्रक्रिया बहुआयामी एवं प्रासंगिक होती है, ऑप्शन सी है विकास विशिष्ट अनुक्रियाओं से सामान्य अनुक्रिया की ओर होती है, ऑप्शन डी विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। तो अपना राइट आंसर क्या होती है? यहाँ पे नहीं बताना है, विकास की नहीं है, तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन हो, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्या होंगे? सही होंगे। 3 क्वेश्चन जो सही होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव जो होते हैं, सही वाला क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सही वाला क्वेश्चन क्या होती है? गलत हो जाती है। जो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या होंगे? वो गलत होंगे। तो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में गलत वाले क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पॉजिटिव वाले ढूंढिए। तो विकास कौन है? विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से, मैंने आपको बताया था लेक्चर वीडियो में, विकास के डेवलपमेंट का जो हम क्लास कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था विकास की जो प्रक्रिया होती है, कब से चालू होती है? माँ के कोख से चालू होती है, वूम से चालू हो जाता है, मतलब जो बच्चे माँ के गर्भ में पलने लगते हैं, तो शारीरिक विकास वहीं से चालू हो जाती है, ठीक है। तो विकास चालू हो जाती है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी, मतलब विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है, मतलब एक स्तर उसके फिक्स नहीं है। जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो बहुत सारी अवस्था होते हैं, बहुआयामी एवं प्रासंगिक दोनों होते हैं। मैंने आपको क्लियर कॉन्सेप्ट के आधार पर बताया था। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विकास विशिष्ट अनुक्रिया से सामान्य अनुक्रिया की ओर चलती है। क्या आप सोचिए, अपने ज़बान में, अपने ध्यान में रखें। ऑप्शन ए तो सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे, तो ठीक है। तो आप क्या होंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी होंगे कि नहीं, पूरे हम नहीं कंफर्म कर सकते। पहले हम आगे चलते हैं और सारे के सारे हम पूरे पॉइंट पहले देखेंगे, जबकि सारे के जो हमारे पास ऑप्शन है वो उसे देखेंगे, उसके बाद हम अपनी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या इसका राइट आंसर है। विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नता से अंतर प्रभावित करती है। हाँ, विकास की गति सबसे पहले तो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। अलग अलग विकास की गति अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग बच्चों में, अलग अलग प्रासंगिक रूपों में होती है। किसी की विकास की गति बहुत तेज़ी से होती है, तो किसी की विकास की गति बहुत धीमे होती है, पर होती है। विकास कभी नहीं रुकती है, मैंने आपको बताया था। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। पर हाँ, किसी की धीमी होती है, किसी की बहुत तेज़ी होती है, तो बहुआयामी होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी होंगे सही, मतलब डी सही होंगे, ए सही होंगे, बी सही होंगे। तो अब यहाँ पर गलत क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी विकास विशिष्ट अनुक्रिया से सामान्य अनुक्रिया की ओर होती है। नहीं, मतलब विशिष्ट मतलब क्या होती है? जो जटिल कार्य, विकास पहले जटिल नहीं होती है उसके बाद सामान्य, ऐसा नहीं होता है विकास में। विकास पहले जटिल नहीं होते, उसके बाद फिर बाद में सामान्य भी नहीं होते, ठीक है।
ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन हो जब न गलत होंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही तो सही होंगे, गलत वाले सही होंगे, सही वाले गलत होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा बालक विकास सिद्धांत नहीं है, विकास विकास का सिद्धांत नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव होंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको सही देखने हैं, उसके बाद 1 क्वेश्चन गलत देखने हैं, जो क्वेश्चन गलत होंगे वहाँ पर ये सही हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ नेगेटिव नहीं रहते 3 क्वेश्चन गलत होते 1 क्वेश्चन सही होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सही वाले क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। विकास दिशा का सिद्धांत ऑप्शन ए है, क्रमबद्धता का सिद्धांत ऑप्शन बी है, ऑप्शन ऑप्शन सी है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन डी है एकीकरण का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो अपना राइट आंसर दे दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर विकास दिशा से होती है, ठीक है, दिशा मतलब सिर से पैर की ओर, पैर से सिर से पैर की ओर, मैंने आपको बताया वो दिशा का सिद्धांत है। कर्मबद्धता, विकास एक क्रम में होती है, ठीक है, शैशवावस्था में अलग होती है, बाल्यावस्था में अलग होती है, किशोरावस्था में अलग होती है, फिर प्रौढ़ावस्था में अलग होती है। तो विकास एक क्रमबद्धता का निशान होती है, सिद्धांत होती है। सामान्य प्रतिमान एक रूप में प्रतिमान का सिद्धांत भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, विकास एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, जो नेगेटिव होंगे वही यहाँ पर सही होंगे। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, अच्छी तरीके से समझ आ रहा, तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विगत कई वर्षों से प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक किस विषय पर संदर्भित लगती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम डिटेलिंग करने लगे तो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ सीडीपी में और सब सब्जेक्ट में और सब सब्जेक्ट में 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी सीडीपी के, क्योंकि ये ब्रॉड सबसे बड़ा टॉपिक है, आपको पता है किसी भी स्टेट में या फिर सीटेट में। तो 1000 क्वेश्चन की हम सीरीज लेके चल रहे हैं, तो इसमें से 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगी, सॉरी 1000 क्वेश्चन के सीरीज में मेरे ख्याल से तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। इस कंफर्म नहीं है, पर 6 से 7 वीडियो से ज़्यादा नहीं आएँगी, कोशिश मेरी रहेगी, यही रहेगी। तो 6 से 7 वीडियो में 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं कर पाऊँगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेना है तो वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, जिसमें आपको बोरिंग लगता है। तो अगर डिटेलिंग वाली वीडियो देखनी हो तो सीडीपी पेडागोजी के नाम प्लेलिस्ट सीटेट फॉर सीडीपी आपकी पेडागोजी में चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, आप वहाँ पे आप आराम से डिटेलिंग में देख सकते हैं। तो ये आपको 30 में से 30 मार्क्स से लाने के लिए हम अपनी जो टारगेट आपको चला रहे हैं, जो 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होने वाले, इसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम कंफर्म के साथ एक कहने की कोशिश करेंगे कि 30 में से 30 मार्क्स आप लाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे। विगत वर्षों मतलब पिछले कई वर्षों में प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद से अधिक संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक किस विषय से संदर्भित है लगता है। ऑप्शन ए है बालक पर विशेष बल देना है क्योंकि उसके माता पिता चरित्रवान होते हैं, अर्थात उन पर अनुवंशिक से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन बी देखेंगे, बालक अनुवंशिकता रूप से ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके जीवन में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन सी है, वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चों का व्यवहार सिर्फ वातावरण से प्रभावित होती है। तो चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा। तो हमने आपको कई बार बता चुके हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों होनी चाहिए। यहाँ पर मैं जब भी अगर ऐसी क्वेश्चन आया तो यहाँ पर दोनों होनी चाहिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगर आपका, हम समझ लेंगे साधारण शब्दों में, अगर किसी माँ बाप के बच्चे जो बहुत वीक होते हैं, माँ बाप की मानसिक स्थिति वीक होते हैं, तो उनके बच्चे स्थिति वीक हो सकती है, पर उसके वातावरण बेहतर सुधार करके उस बच्चे की मानसिक स्थिति को हम ठीक कर सकते हैं, मतलब बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर के माता पिता या फिर साइंटिस्ट के माता पिता के बच्चे अगर बेहतर वातावरण नहीं मिले तो वो भी चोर चकुके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को बच्चों को अनुचित डांट झपट
बच्चों के अंदर डैश की भावना उत्पन्न होती है, द्वेष की भावना ऑप्शन ए है, ईर्ष्या की भावना ऑप्शन बी है, अपेक्षा की भावना ऑप्शन सी है, उपरोक्त से भी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा? बच्चों को अनुचित मतलब जो उचित नहीं है उसे अनुचित कहते हैं, जब बिना बेवजह का, जिसको बोलते हैं डांट झपट करके बच्चों के अंदर डैश की भावना का उत्पन्न होती है। कौन सी भावना उत्पन्न होती है? द्वेष की भावना मतलब प्रतिद्वंदी की भावना उत्पन्न होती है, ईर्ष्या की भावना मतलब जलन की भावना उत्पन्न होती है, उपेक्षा की भावना। यहाँ पर अपेक्षा, अपेक्षा याद रखना, अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है पॉजिटिव और उपेक्षा होती है उपेक्षा का मतलब होता है मतलब गलत गलत तरीके से व्यवहार। हम बच्चे से कोई उपेक्षा नहीं रखेंगे, बच्चों से हम लोग क्या करते हैं? अपेक्षा रखते हैं। पर यहाँ पर उपेक्षा है, तो मेरे ख्याल से ये उपेक्षा है। तो ये ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में यह कहा है कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्ति प्रत्ययों की प्राप्ति है, जिससे बालक अपने वातावरण के साथ डैश करते हैं तथा आवश्यकता उन्हें डैश व डैश करते हैं। क्या क्या करते हैं? ऑप्शन ए है, यहाँ पर देखेंगे वातावरण के साथ परिवर्तित परिमार्जन अंतःक्रिया, परिमार्जित अंतःक्रिया परिवर्तन, अंतःक्रिया परिवर्तन परिमार्जित अंतःक्रिया समायोजन परिवर्तन। ये जो कन्फ्यूजन करने वाले ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन का राइट आंसर हम आपको बता चुके हैं जब हम आपको करवाए हैं जिन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत। ठीक है, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत, सॉरी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत तो पर है नहीं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। पर फिर भी यहाँ पर सवाल तो उल्टा पूछ के बैठा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए आप। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी अंतःक्रिया परिवर्तन परिमार्ज, मैंने पहले कहा अंतःक्रिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद परिवर्तन दोनों होगा, परिमार्जित दोनों हो, तीनों होगा। ठीक है, सबसे पहले अंतःक्रिया आएगा, उसके बाद परिवर्तित आएगा, तब परिमार्ज। अंतःक्रिया के सबसे पहले हम क्या लेंगे? अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे के साथ मिलना, उसके बाद क्या, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन मैंने डी में लगा दिया। अंतःक्रिया मतलब पहले क्या होता है? मिलना, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करना, उसके बाद परिवर्तित होना है, तब परिमार्जित की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दैनिक चिन प्याजे नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत पूछा है, यहाँ पे कोहलबर्ग होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में तथा अवस्था के ज्ञान में शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कुछ ऐसे व्यवहार जो समय के साथ परिवर्तन होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं। इस कथन में समर्थन निम्न में से कौन करते हैं? अपना राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर ए है वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है पावलोव, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। तो राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा? क्वेश्चन समझते हैं। शिक्षक को बालक के व्यवहार के तथा अवस्थाओं के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कुछ ऐसे व्यवहार जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं। जो कोई ऐसे व्यवहार है बालकों में जो समय के साथ यानी अवस्थाओं के साथ, कौन कौन अवस्था होते हैं मैंने पहले आपको बताया, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। आप दंड मत दीजिए, क्योंकि कोई व्यवहार अगर वो सुधर नहीं पा रहे हैं, मतलब चेंज नहीं हो रही है उनके आपके कहने पर, आपके समझाने पर, आप उसे छोड़ दीजिए। किसके साथ छोड़ दिए? समय के साथ छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि समय के साथ जब उसके समय के साथ जब अवस्थाओं के परिवर्तन होंगे तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होंगे। वो कौन कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं, पावलोव कहते हैं, कोहलबर्ग कहते हैं। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो यहाँ पर आते हैं, बालक के व्यवहार की अवस्थाओं का शिक्षक ज्ञान जानकारी होती है ऐसे व्यवहार को व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार में जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, परिवर्तित की बात है, परिवर्तित जहाँ पर आए, सामाजिक की बात है, अंतक्रिया की बात है, तो वो कौन है? सीधे सीधे कोहलबर्ग साहब हैं। तो आपको मैंने कई बार कहा है कि आपको जहाँ पर भी कौन क्या दिखे, अंतःक्रिया दिखे, अंतःक्रिया दिखे, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक दिखे, उसके बाद व्यवहारिक में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन दिखे, तो वो किस पर जाना है आपको? कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पर भी सीधे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया आपको।
ऑप्शन ए है प्रगतिशील शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ऑप्शन सी बालकों को ऐसा काम देने चाहिए जिससे उनकी मानसिक क्रिया में गति आए। ऑप्शन डी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को समाज के सेवक कहा गया है, ऑप्शन डी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार। यहाँ पर सीधा सीधा आपको देखता है प्रगतिशील शिक्षा में बालक को ऐसे प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता नहीं है। जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। यहाँ पर आपको दिखता होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे बालक को ऐसे काम देना चाहिए जिससे उनकी मानसिक क्रिया में गति आए। ये गलत है, प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जब किसी क्लास की लंबाई का अनुमान तथा उसकी चौड़ाई का अनुमान करीब करीब से ही लगाता है तो यह या किसी दूरी का अनुमान से ही लगाता है तो यह माना जा सकता है कि उसके अंतर्गत डैश की क्षमता का विकास होगा। इसमें आपको किसी एक में बारे में भरना है। किसकी क्षमता? प्रत्यक्षन प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता, ऑप्शन बी है तर्क क्षमता, ऑप्शन सी है आंकिक क्षमता, ऑप्शन डी है स्थानिक क्षमता। तो क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा स्थानिक क्षमता। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से प्राक भाषा की सही अवस्था क्या है? ऑप्शन ए है कृदनपन बल बलाना हाव भाव संवेगात्मक अभिव्यक्त, ऑप्शन बी है हाव भाव संवेगात्मक अभिव्यक्त बल बलाना कृदन, ऑप्शन सी है बल बलाना संवेगात्मक अभिव्यक्त कृदन हाव भाव, ऑप्शन डी है कृदन संवेगिक अभिव्यक्तित हाव भाव बल बलाना। तो इसमें क्या है, प्राक भाषा जब पूर्व भाषा, प्राग में से होती है पूर्व, पूर्व भाषा से पूर्व क्या होती है? बलबलाना हाव भाव संवेगिक अभिव्यक्ति क्या है आपके अनुसार राइट आंसर? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कृदन होनी चाहिए, बलबलाना होनी चाहिए, हाव भाव होने चाहिए, संवेगिक होने चाहिए, तब अभिव्यक्त आएगा, लास्ट में अभिव्यक्त आएगा। क्यों? क्योंकि भाषा के पहले अभिव्यक्त किसी चीज में नहीं आ सकती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना कृदन बलबलाना हाव भाव संवेगिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति संवेगिक लेट से आएगी क्योंकि भाषा पहले आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समाज स्त्री व पुरुष दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न कि जाति श्रेष्ठ है, न कोई नस्ल श्रेष्ठ है, न कोई धर्म श्रेष्ठ है, ताकि श्रेष्ठ है इसी प्रकार न स्त्री श्रेष्ठ है न पुरुष श्रेष्ठ है। इसकी सोच रखने वाले शिक्षक को क्या कहा जा सकता है? वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उनके मनोवृत्ति में नकारात्मक दोष है, ऑप्शन सी घनात्मक धनात्मक मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं, ऑप्शन डी मनोवृत्ति तो धनात्मक है पर पूर्वाग्रह नकारात्मक है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझते होंगे, समाज में न स्त्री श्रेष्ठ न पुरुष श्रेष्ठ है, वो समानता की बात कर रहा है। इसका मतलब वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। ठीक है, न नस्ल की भाषा होती है, नस्ल की कोई जगह होती है, न श्रेष्ठ की कोई जगह होती है। इसका मतलब वो भी पॉजिटिव वे में शिक्षक की कहावत है, कही शिक्षक की बात कहेगी पॉजिटिव वे है। न स्त्री श्रेष्ठ है न पुरुष श्रेष्ठ है, अगर श्रेष्ठ है तो उनके व्यवहार श्रेष्ठ होंगे, न स्त्री न पुरुष दोनों में से कोई बेहतर नहीं हो सकती। तो वो पूर्वाग्रह मतलब पुरानी पुरानी वाली बातों को सोचने वाले बिल्कुल बिल्कुल वो हैं, ऐसा नहीं है, गलत है। उनके मनोवृत्ति में नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है, वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, धनात्मक होती है पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी कर रहे हैं क्योंकि आपको ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कोई छात्र अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना चाहता है परंतु ठीक उसी समय उसकी वार्षिक परीक्षा है, तो ऐसे में मन में उत्कृष्ण संघर्ष को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है उपागम उपागम संघर्ष, ऑप्शन बी है परिहार परिहार संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी है उपागम परिहार संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी है उपागम परिहार संघर्ष। तो आप राइट आंसर लगाइए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपागम भी होगा परिहार संघर्ष, मतलब उपागम मतलब वो खुशी की महसूस तो खुशी का पल है लेकिन परिहार संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधि नहीं है? मतलब सीसीई हमने पढ़ाया था, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। आपको कंप्लीट तो टॉपिक वाइज जो होते हैं पॉइंट वाइज
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किए हैं सीसीई में, कंप्लीट कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जाके चैनल के पेज में आप देखिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या है। नहीं की बात है, सतत व्यापक मूल्यांकन नहीं है। साक्षात्कार ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है निरीक्षण, ऑप्शन सी है दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो क्या नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर बिल्कुल भी नहीं है। दत्त कार्य मतलब होमवर्क जरूरी इसमें इंक्लूड किया गया है। साक्षात्कार तो होती है, निरीक्षण तो वो मूल्यांकन का निरीक्षण ही होता है। तो आपको समझ आ गया दत्त कार्य, तो ऐसा बिल्कुल भी ये भी है। प्रश्नोत्तर विधि बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोचनात्मक चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन हो क्या हो में है, क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं। व्यक्ति तथ्य की जानकारी को उनके गुण दोष की जांच परख कर सकता है करता है। ऑप्शन बी। व्यक्ति तथ्य की जानकारी को जैसे ही प्राप्त करता है अपनी क्षमता अनुसार ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन सी। यह चिंतन वर्तमान में उद्देश्यहीन है। ऑप्शन डी है यहाँ पर, इस चिंतन का वर्तमान में महत्व है। चिंतन में आलोचनात्मक क्या है। ऑप्शन जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। यहाँ पर व्यक्ति तथ्य की जानकारी को उनके गुण दोष की जांच परख करता है। क्या करता है, आलोचना भी करता। आलोचना कैसे होगी, जब तक उनकी गुण और दोषों की जांच नहीं होगी तो उनकी आलोचना बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा, जो आपको हम कई बेहतर तरीके से समझा दिए हैं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी वाली पेडागोजी बनी हुई, चाइल्ड साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए है विशेष के लिए विशेष विद्यालय की अवस्था। ऑप्शन बी है सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा। ऑप्शन सी है सभी विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था। ऑप्शन डी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही है, तो सरकार के टैगलाइन है, ये बेहतर भी है, जरूरी नहीं है। तो समावेशी शिक्षा का प्राचार्य वाक्य पूछा यहाँ पर। सभी विद्यालय के लिए सभी की शिक्षा, ये वाक्य हो सकते हैं। विशेष तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, ऑप्शन बी शायद क्या होंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए चलिए एक बार डील करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो एक सरकार की वाक्य है, ये स्कूल से जुड़ी हुई नहीं है। बेटी विद्यालय में सभी विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था, ये समाज से शिक्षा का नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या वाक्य पूछा गया, समाज से शिक्षा का वाक्य क्या है। सभी के लिए सभी के लिए विद्यालयों में शिक्षा, सभी की शिक्षा मतलब एक विद्यालय में सभी जाति वर्ग आयु वेश भूषा लैंग्वेज सभी जो होते हैं सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब मोहन 1 वर्ष का था तो वह ठीक से चल नहीं पाता था। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है। परंतु 2 साल की अवस्थाओं में ठीक ढंग से वह अपने आप चलने लगा। मोहन का इस व्यवहार परिवर्तन होता है। सीखना ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है परिपक्वता, ऑप्शन डी है अभ्यास, ऑप्शन नंबर डी है वर्धन। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर है परिपक्वता, मेच्योरिटी के आधार पर। फर्स्ट ईयर में बच्चे जब खड़ा होते थे वो चल नहीं पाते थे, सेकेंड ईयर में बच्चे आराम से चलने लगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सीखना, सीखते लर्निंग, सीखना मतलब लर्निंग, हम आपको पढ़ा रहे हैं आप सीख रहे हैं, ये मानसिक क्रिया है। सीखना मानसिक क्रिया, व्यवहारिक क्रिया नहीं है। जो यहाँ पर मोहन करता है ये व्यवहारिक क्रिया, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। व्यवहारिक क्रिया क्या है, मोहन जो करते हैं वो व्यवहारिक क्रिया है। और सीखना क्या है, एक मानसिक क्रिया है। परिपक्वता मैच्योरिटी और व्यवहारिक और मानसिक दोनों प्रकार की होती हैं। अभ्यास प्रैक्टिस बार बार ये हो सकते थे, लेकिन वर्धन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आपका पीरियड आरंभ हो गया है, आप कक्षा में देर तक पहुंचे, लेकिन आपकी जो समय चालू हो गई है, आप कक्षा में देर से पहुंचे। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोरगुल हो रहा है। आप शिक्षक के बारे में यहाँ कहा गया, ना कि स्टूडेंट के बारे में। आपको जब भी पैडागोजी सॉल्व करनी है तो आपको सबसे पहले कक्षा में क्या करना, आप खुद को एक टीचर मानेंगे। ठीक है, आप खुद को एक टीचर मानेंगे। कक्षा में आप क्या कर रहे हैं, कक्षा का शिक्षण करवा रहे हैं। आप खुद एक टीचर हैं, कक्षा में शिक्षण करवा रहे हैं। ठीक, तो आप जब शिक्षण करवा रहे हैं कक्षा में, तो आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप उन
ऑप्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके ताकि आपके स्टूडेंट आपसे कुछ सीख सके। आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे वो आपके लिए ही नहीं, आपके स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं, वही कहता है यहाँ पर, आपकी पीरियड समय आरंभ हो गई, कक्षा में देर तक पहुंचते हैं, आप देर से पहुंचे, देखा कि अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोरगुल हो रहा है, आप पहुंचने ही शांत हो, आपके पहुंचते ही शांत हो गए, ऐसी स्थिति में कक्षा में प्रवेश करते ही आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन है, आप नाराज़गी व्यक्त करते हुए विद्यार्थी को ऐसा कभी नहीं करने की चेतावना देंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आप कक्षा में विद्यार्थी से पूछेंगे कौन कौन शोर मचा रहा था और शोरगुल करने वालों को दंडित करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव है भैया, आप दंडित नहीं कर सकते क्योंकि आप लेट से आए हैं, पहली तो आपकी गलती है, दूसरी स्टूडेंट लेट से आए, स्टूडेंट की कभी गलती नहीं होती। आप अगर पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं सीटेट की, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप के स्टूडेंट कभी भी गलती नहीं करेंगे करते हैं। जब स्टूडेंट गलती नहीं करेंगे तो वो सज़ा के हकदार बिल्कुल भी नहीं होते। ये आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिव टैग है। ना तो स्टूडेंट गलती करते हैं, मन से हटा दीजिए, आपके स्टूडेंट कभी भी गलत नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आपके स्टूडेंट कभी भी गलत नहीं कर सकते। जब स्टूडेंट कोई गलत ही नहीं कर सकते तो हम उसको सज़ा नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है, आप पूरी कक्षा के दौरान, पूरी सेशन के दौरान आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। दिमाग में आ गया? आज के बाद ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। तो चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं। आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई कार्य शुरू कर देंगे। ऑप्शन सी है, आप विद्यार्थी की इस गलती से नाराज़ होकर उस पीरियड में नहीं जाएंगे। तो ये भी गलत है, आप क्यों नहीं जाएंगे, आप दंडित करेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। तो चलिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। जाके आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, चार में से दो ऑप्शन सीधे गलत कर दीजिए आप। किसी भी आधार पे दो ऑप्शन तो सीधे-सीधे गलत होंगे ही। बचेगा एक ऑप्शन, वो होंगे 90% भैया रहेगा, ये तो आपको सही होंगे। लेकिन लास्ट जो वाला होगा, ए एंड बी जो भी, वो तो 100% का होगा ही। इन दोनों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होती है? सबसे पहले आप दंडित करेंगे, ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। आप किसी बच्चे को नहीं पढ़ाएँगे, ऐसा ये गलत हो गया। ऑप्शन बी एंड सी गलत। तो आप क्या करेंगे? ठीक है? ऑप्शन बी एंड सी गलत हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपके मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर थे नेगेटिव टैग वर्ड हम देख लेते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड ये गलत हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए एंड सी में कन्फ्यूजन है, कौन 90 कौन 100 होगा। आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश को पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। ये 90% की गारंटी में रख देती है, अब 99% की। तो 100% की अगर आप नाराजगी व्यक्त करेंगे, आपके बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, विद्यार्थियों को ऐसा कर कभी ना करने की चेतावनी नहीं दे सकते आप भैया। चेतावनी दे सकते हैं क्या? ये भी नेगेटिव है, सॉरी, ये गलत हो जाएंगे क्योंकि नहीं पढ़ाना है, दंडित करना है, ये गलत हो जाएंगे। मतलब एक बच्चा 100, एक बच्चा 90, तो चेतावनी बच्चे को नहीं देंगे। आपके दुश्मन नहीं है भैया, ये भी तो नेगेटिव है। आप क्या करें? कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश को पढ़ाई कार्य शुरू कर देंगे। ये ऐसा बिल्कुल ऐसा मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन ये है नहीं, सी नंबर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, पर कर पूछ क्या रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से बेहतर करने की कोशिश हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम संस्कृति में पहले व्यक्ति की मनोवृत्ति मौसेरे फुफेरे एवं चचेरे भाई बहनों से शादी के प्रति अनुकूल होती है, परंतु हिंदी संस्कृति में पहले होगा, यहाँ पर पहले व्यक्ति की मनोवृत्ति इस तरह की शादी के प्रति प्रतिकूल होती है। इसका प्रावधान है सामूहिक संबंध, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत कारण, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िगत कारण, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक कारण। तो अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर है रूढ़िगत कारण, अपनी अपनी परंपरा, रूढ़ि मतलब होता है परंपरा, ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये आप जो समझते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में असफल होने के डर से छात्र परीक्षा नहीं देना चाहता तथा साथ ही दोस्तों की उपेक्षा के डर से परीक्षा छोड़ना भी नहीं चाहता। यह उदाहरण निम्नलिखित में किस संघर्ष को बताता? ऑप्शन नंबर ए है उपागम उपागम संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी है परिहार संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी है परिहार संघर्ष, ऑप्शन नंबर द्वैत उपागम संघर्ष। राइट आंसर क्या होगा? वही होगा उपागम
और परिहार संघर्ष, मतलब वो एग्जाम में असफल मतलब फेल होने के डर से एग्जाम नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपेक्षा, उपेक्षा से पहले उपागम हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से याद रखिए। यहाँ पर बात आई है, आप ध्यान में रखेंगे उपेक्षा, उपेक्षा से क्या आएगी, उपागम पहले होगा, उसके बाद परिहार संघर्ष, उपेक्षा और परिहार संघर्ष, ठीक है, एक ही उपागम आएंगे। तो पहले बच्चे क्या करते हैं, डर से एग्ज़ाम नहीं देना चाहते कि एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे, फिर बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम उपेक्षा, बच्चों अपने फ्रेंड की उपेक्षा के आधार पर एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय अभिप्रेरणा आत्मसिद्धि को माना जाता है, ऑप्शन माना जाता है, यह मानना, ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक उपागम का, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारात्मक उपागम का, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक उपागम का, ऑप्शन नंबर डी है मानवतावादी उपागम का। मानवीय उपागम, मानवीय अभिप्रेरणा, ठीक है, आत्मसिद्धि क्या है, ऑप्शन नंबर बताइए। यहाँ पर मानववादी, मानवीय से होता है मानववादी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, नवनीत ने हाल ही में एक शिक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका की शुरुआत की है। हाल ही में अपने एक शिक्षक के रूप में वो स्कूल में ज्वाइनिंग किया है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। चलिए आगे क्या करते हैं, आप आप नवनीत को छात्रों को प्रेरित करने के लिए इनमें से किस साधन को सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे। नवनीत के छात्रों को प्रभावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि को मानेंगे। यहाँ पर अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना, ऑप्शन बी है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन सी है छात्रों को पुरस्कृत करना, ऑप्शन डी है छात्रों को उनकी भूमिका उनकी क्षमता के अनुकूल कार्य उनका मनोबल बढ़ाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सीधा सीधा दिखता है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है विकासशील, ऑप्शन नंबर विकासशील मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक माह पर मूल्यांकन। यहाँ पर अपना क्वेश्चन ध्यान से रखिए। छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। सही मूल्यांकन, रचनात्मक, विकासशील मूल्यांकन क्या होंगे, सतत मूल्यांकन होंगे, कोर्स के अंत में मूल्यांकन होंगे, प्रत्येक माह की मूल्यांकन होंगे। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपको बी होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है, लगातार मूल्यांकन करते रहना, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा में विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्ता पूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शांति, ऑप्शन है भारत सरकार का साक्षर पोर्टल, ऑप्शन बी है सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संस्थान, ऑप्शन सी है उपयुक्त प्राधिकरण को बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के किस संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में किया गया। 86वें संविधान संशोधन, ए 21 में, 89 संविधान संशोधन, ए 21 में, 86 संविधान संशोधन, ए 21 ए में, 79 संविधान संशोधन, ए 29 में। राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार। राइट आंसर यहाँ पर सीधा सीधा दिखता होगा हमेशा। पहले अगर ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर ए है तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा। सिंपल सा बात, कई बार हमने आपको बढ़ा दिया है। आरटीई एक्ट के बारे में हो रही है, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, ठीक है। शिक्षक को सफल बनना है तो यदि वह, ऑप्शन ए छात्रों को विषय की जानकारी देता या देती हो, ऑप्शन बी छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करता हो, ऑप्शन सी है छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता या करती हो, ऑप्शन डी है विषय वस्तु को एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती हो। शिक्षक को अगर सफल माना जाता है, शिक्षक को सफल कब माना जाता है, तो राइट आंसर बताइए। यहाँ पर सी पर विषय वस्तु को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता हो छात्र, तभी शिक्षक बेहतर हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना
सुनी लैंग्वेज को ग्रहण ग्रहण करने में कठिनाई होना किस प्रकार के अधिगम अक्षम, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, अधिगम अक्षम बालक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया तो नहीं होगा, यहाँ पर लिखने वाली बात है एलेक्सिया, हाइपैक्सिया, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर सुनी हुई भाषा को गहन करने में कठिनाई हो रही है, तो इसका राइट आंसर है एलेक्सिया। सुनी हुई भाषा को क्या करना है, गहन करने में कठिनाई हो रही है, तो क्या करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिसने भी नहीं देखी हो ये वाली वीडियो, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, और वहां पर आप आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल अपराध बालक जन्मजात नहीं होते, यह कहना सही होगा, परंतु सही नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश अध्ययनों में यह पाया गया है कि बाल अपराध का एक कारण आनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी के साथ होती है भी है। सामान्यतः अपराधी बालक के उपचार हेतु वातावरण कारणों पर ही विशेष बल दिया जाता है। यह मुख्य रूप से निम्न दो परिविधि प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए है साक्षात्कार उपचार एवं नकारात्मक उपचार, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक एवं मानसिक उपचार, ऑप्शन नंबर सी है निरोधात्मक एवं साध्य, ऑप्शन नंबर डी हो सभी। तो राइट आंसर लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, यहाँ पर होगा निरोधात्मक एवं साध्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं पूछते, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं पूछते जितने आप समझते हैं। सीडीपी सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे दिक्कत करने वाली टॉपिकों में से एक है। आप ईवीएस में तो आराम से नंबर निकाल लोगे, 30 में से आप 28 चाहोगे तो निकाल लोगे, ठीक है। और हिंदी की बात मैं करता हूँ, हिंदी में आप कितना निकाल लोगे, 30 में से आप कितना निकाल लोगे, 30 में से मेरे ख्याल से ये भी 28 आप कर लोगे, इतनी बेहतर आती है। इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी आप 30 में से कितना निकाल लोगे, 30 में से हिंदी बेहतर है, इंग्लिश बेहतर है, 30 में से 25 या 20, चलिए 20 में मान लेता हूँ, ये निकाल लोगे। लेकिन मैथ की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैथ से डरते हैं, मैथ के चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसके बाद मैथ की प्रिपरेशन कीजिए। हमने मैराथन क्लास मैथ के लिए करवा दी है, अभी हमारी सीडीपी के मैराथन क्लास चल रही है, तो मैराथन क्लास मैथ की कीजिएगा, तो मैथ में भी मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 15 तो पेडागोजी में 15 आ जाएंगे, 10 तो यहाँ आ जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो 25 नंबर तो यहाँ आ जाएंगे। अब बात आती है सीडीपी की, ये दिक्कत वाली, इसके लिए आपको सारे के सारे शिक्षण विधियां पढ़नी होंगी, सारे मनोवैज्ञानिक के जितने भी सिद्धांत दिए हैं सभी चीज़ पढ़ना होगा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत है। इसमें अगर आप 25 करते हो तो आपकी जो बहुत बेहतर है, आपकी जो स्किल है बहुत बेहतर है, ठीक है। न्यूटन के प्रथम सिद्धांत का उल्लेख करें, यदि यह प्रश्न किसी संख्या में किसी परीक्षा में पूछा जाए तो उसके समान कोई शब्द सीमा प्रदर्शित न हो, तो इस प्रश्न का उत्तर आप निम्न में से किस प्रश्न के रूप में देंगे। ऑप्शन ए है निबंधात्मक प्रश्न में, ऑप्शन डी बी है लघु उत्तरीय प्रश्न में, ऑप्शन नंबर सी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ऑप्शन नंबर डी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यूटन की बात हो रही है, लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, मिड रेंज वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, ऑप्शन बी है न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। निबंध वाली बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिए आप। न्यूटन के गति का नियम क्या है, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखिए। आपको लगता होगा ये कैसा क्वेश्चन सर ने इंक्लूड किए हुए, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए आप, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप ध्यान में रखें इस बात को, वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर न्यूटन का निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेंगे, न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। निबंध पूछना है ना, तो फुल डिटेलिंग करना उनका। निबंध का मतलब आपको कहेगा कि महात्मा गांधी के बारे में एक निबंध लिख के लाना, तो आप महात्मा गांधी के बारे में एक डिटेलिंग करोगे या फिर उसके कुछ पॉइंट लेके आओगे, उसके बच्चे कितने थे, वो कौन थे, वो कहाँ पर थे, क्या शिक्षा थी, देश को आज़ाद कैसे किए थे, बिल्कुल भी नहीं। उसकी पूरी डिटेलिंग सबसे पहले उसके बचपन से लेंगे, कौन सी स्कूल में पढ़ा, कहाँ है, कहाँ पैदा हुआ, कौन सी स्कूल, माँ बाप, उसकी लोएस्ट शिक्षा, हाईएस्ट शिक्षा, फिर राजनीति में कैसे आए, देश को कैसे आज़ादी दिलाई, इतने टॉपिक पर ध्यान रखेगा। न्यूटन के यहाँ पे 3 नियम न्यूटन ने दिए, तो इसको तीनों नियम की व्याख्या डिटेलिंग तो करनी होगी ना आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कहता है, अगर किसी छात्र के माता पिता उस छात्र को प्रतिदिन स्कूल भेजना चाहते हैं, ठीक है, अगर वह छात्र स्कूल जाता भी है, परंतु स्कूल के प्रथम कक्षा में गणित की है, वह प्रथम कक्षा जो कि गणित की है, प्रथम मतलब फर्स्ट क्लास गणित की है, उस कक्षा में वह उपस्थित नहीं होता, लेकिन बाद में वाली कक्षा में उपस्थित होता है, फिर अगली कक्षा चाहे वो किसी भी विषय का हो स्कूल से भाग जाता है, तो वह एक शिक्षक के रूप नाते आप क्या उपचार देंगे? आपकी एक स्टूडेंट है, पहली बार स्कूल जाना चाहती है, पहले स्कूल में गणित थी, वो उपस्थित नहीं होते, पहली फर्स्ट क्लास स्कूल मतलब फर्स्ट जो होती है ना घंटी वाली, जिसको हम घंटी भी बोल सकते हैं, जो टर्म बोलते हैं कि अभी गणित है, फिर इसके बाद जो भी और सब सब्जेक्ट होते हैं, पर्यावरण वगैरह सब होते हैं, तो वो गणित में भाग नहीं लेता, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता, गणित में अटेंड नहीं होता है, फिर दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें अटेंड होता है, फिर तीसरे में नहीं होता, तो आप शिक्षक के रूप में क्या उपचार करोगे बच्चे का? छात्र मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, ऑप्शन ए। छात्रों की एकाग्रता किसी और कार्य में है, पढ़ाई में नहीं, ऑप्शन बी। छात्र गणित विषय को पसंद नहीं करता है, जिस कारण से स्कूल नहीं जाना चाहता, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले केस अध्ययन कर विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधा सीधा भैया दिक्कत नहीं समझने वाली बात है। अगर आपने मेरा इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको CDP के लेक्चर वीडियो देखनी होगी, साइकोलॉजी वाले लेक्चर वीडियो देखनी होगी, क्योंकि साइकोलॉजी वाले जो मैंने लेक्चर वीडियो आपके लिए बनाए हैं वो इसी के टॉपिक पे है। तो साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं भैया? साइकोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि बच्चे की मानसिक व्यवहार को समझ सके, ताकि उन पर हम बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण करके उनकी बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हम किसी भी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले केस का अध्ययन करेंगे ताकि उसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, वंचित बालकों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास है, इसके बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर बल दिया जा रहा है, जिसका नाम है ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है अपवर्जक शिक्षा। तो सरकार के द्वारा एक समावेशी शिक्षा लागू किया गया है, जो सभी वर्गों के लिए बेहतर साबित हो, जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, इनमें से कौन से भाषा सीखने के साधन नहीं है, मतलब नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, सबसे पहले हम सही वाला चुनेंगे, उसके बाद नहीं वाला चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी है खेल, ऑप्शन नंबर डी है कहानी सुनना, ऑप्शन नंबर बी है कहानी सुनना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर लगा यहाँ पर भाषा सीखने के, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में हो रही है बात, ठीक है। तो आप राइट आंसर लगाइए, नहीं है तो अनुकरण है, कहानी विधि है, खेल, अब ये सोच करना है आपको खेल है या नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या ऑप्शन नंबर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से राइट आंसर, क्योंकि ये भी है और ये भी है, ये भी है, तो जितने हैं तो वो गलत हो जाएंगे, जो नहीं है तो वही सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बालकों को हम कितनी भी सुविधा दे दें, इंजीनियरिंग डॉक्टर चित्रकार नहीं बना सकते। यूं कहे कि वाटसन का यह कथन चोर के बेटे को जज बना सकता हूं, पर पूर्णतः साबित नहीं होता। इसका कारण है, क्या कारण है इसका? ऑप्शन नंबर ए है उक्त वातावरण के कारण संभव नहीं, ऑप्शन बी है व्यक्ति की क्षमता उसकी बुद्धि पर काफ़ी कुछ निर्भर करती है और बुद्धि आनुवंशिकता गुण है, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का सही समन्वय आवश्यक है, बिना इसके व्यक्तित्व का सही विकास संभव नहीं होगा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगा, यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन समझिए, सभी बालकों को हम मतलब सभी बालों की बात रही है, कितनी भी सुविधाएं दे दें, इंजीनियर डॉक्टर चित्रकार, ये तीनों चीज़ें जो बहुत मेहनत से लगती है, क्योंकि इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है और रचनात्मक की ज़रूरत होती है, नहीं बना सकते। या यूँ कहे कि वाटसन का यह कथन चोर के बेटों को जज बना सकता हूँ, पूर्ण साबित नहीं कर सकता। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार? यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक अक्सर बात बात में बड़ों की आदेशों की अवहेलना करता है तथा
झंझलाहट पैदा करता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह किस विकास की अवस्था में है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है पूर्व प्राथमिक अवस्था। यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा किशोरावस्था, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा किशोरावस्था में बालक समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, संवेगों पर पूर्ण तरीके से उनका काबू नहीं होता है। किशोरावस्था में बहुत सारी परिवर्तन होती है, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी तरीके से परिवर्तन होती है, इसीलिए ये इन सभी चीज़ों को इनमें समावेश होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक सबसे पहले सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, पश्चाताप चलता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है विकास दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है क्रमबद्धता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो बालक क्या करता है? सबसे पहले सिर उठाता है, फिर बैठता है, फिर सीखता है, तब सीखता है, पश्चात तब चलना सीखता है। यह सिद्धांत किसके अंतर्गत है? व्यक्तित्व भिन्नता का। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपके ख्याल से होंगे या नहीं? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होंगे? यहाँ पे दिशा का सिद्धांत, ये दिशाओं का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसका सिद्धांत है? दिशा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के धारण शक्ति में अधिक ह्रास होती है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में धारण शक्ति में सबसे अधिक ह्रास होती है? मतलब ह्रास मीन्स यहाँ पर ह्रास का मान्य होता है कम होना, खराब होना, खत्म होना। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके यहाँ ऑप्शन ए होगा किसी विषय को सीखने के बाद समय बीतते जाने से। ऑप्शन बी है किसी विषय को सीखने के तुरंत बाद उसी के समान विषय का पाठ सीखने से। ऑप्शन सी यहाँ पे देख लेंगे सीखे गए विषय या पाठ के मनोरंजन नहीं होने से। ऑप्शन नंबर डी है सीखे गए विषयों या पाठ का निरर्थक होने से। तो राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा किसी विषय को सीखने के तुरंत बाद उसी के समान पाठ या सीखने से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? कोई सोचने ही वाली बात यहाँ पर नहीं है, बेंडोड़ा बिल्कुल भी नहीं, जीन पियाजे ये संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, तो ये अलग है, ये सभी के अलग। तो उपरोक्त डी तो यहाँ पर कभी नहीं होंगे क्योंकि ये अलग अलग हैं। वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक, मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया है, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि जहाँ पर भी सामाजिक की बात है, सामाजिक सांस्कृतिक की बात है, यहाँ पे दो दो चीज़ें हैं, सामाजिक सांस्कृतिक तथा अंतःक्रिया की बात है। क्या होगी? अंतःक्रिया की, ठीक है, अंतःक्रिया की बात है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको जहाँ मिले तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे सीधे वाइगोस्की के लेव वाइगोस्की का चिन्ह लगाना, ठीक है। क्योंकि वाइगोस्की का कहना है बालक सामाजिक परिवेश से सीखता है, बिना समाज के बालक कुछ भी नहीं कर पाता है। बालक समाज के बिना उसका बालक की अस्तित्व नहीं रहती, क्योंकि बालक जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखता है सामाजिक अंतःक्रिया के साथ सीखता है, पर्यावरण के अंतःक्रिया के साथ सीखता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुत्र अपने पिता को शराब पीते देखकर यदि शराब के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है, तो आप ऑप्शन ए है उस उदाहरण से इस मनोवृत्ति का विकास आधार है। ऑप्शन ए प्रेक्षण समझा जाएगा, ऑप्शन बी है सीखना का समझा जाएगा, ऑप्शन सी है पिता का प्रभाव समझा जाएगा, ऑप्शन डी है अनुकरण समझा जाएगा। तो जल्दी बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? पुत्र पिता को शराब पीकर देखता है, प्रति अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेती है। उस उदाहरण से क्या होता है? मनोवृत्ति अनुकूल। तो आपके अनुसार यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर अनुकूल देख रहे होंगे, अनुकूल से क्या होगा? अनुकरण, मतलब अनुकरण देख कर सीखने वाले जो बच्चे जब कोई चीज़ देखते हैं उसे वो सीखते हैं तो उसे अनुकरण कहा जाता है, ठीक है। तो अनुकरण इसमें होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिड डे मील एमडीएम की बात हो रही है, योजना जिसे सरकार खुशबू चला रही है, बखूबी सॉरी बखूबी चला रही है के प्रति लोगों की मनोवृत्ति जांचने का सबसे उत्तम एवं वैज्ञानिक तरीका। ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर सी है प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी डी है प्रेक्षण। तो अपना राइट आंसर लगाइए। मिड डे मील योजना जिसे सरकार हु
सॉरी बखूबी चला रही है के प्रति लोगों की मनोवृत्ति जांचने के लिए क्या उत्तम वैज्ञानिक तरीका है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रयोग या प्रेक्षेपण? क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर प्रश्नावली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक दूसरे बालक को गलत काम करने पर पीटते देखकर खुद भी वैसा ही गलत काम न करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इस उदाहरण में निम्नलिखित में से किसकी प्रबलता अत्यधिक है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए है बाह्य पुनर्बलन, ऑप्शन बी है आत्म पुनर्बलन, ऑप्शन सी है स्थापना पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक पुनर्बलन। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। जब एक बालक दूसरे बालक को गलत काम करते करते देखकर खुद भी वैसा ही गलत काम करने लगता है, प्रेरित हो जाता है, ये क्या होगा? आंतरिक होगा, बाह्य होगा या आत्म पुनर्बलन होगा? क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर होगा स्थापना पुनर्बलन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके अमुक व्यवसाय में सफलता निश्चित मिलेगी तो बेंडूरा के अनुसार इस व्यक्ति में डैश होगी, क्या होगा? क्षमता प्रत्याशय, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है परिणाम प्रत्याशय, ऑप्शन नंबर सी है आत्म क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है आत्म प्रत्यक्षण। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर होगा जब कोई व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यवसाय मतलब अमुक व्यवसाय सफल निश्चित मिलेगी, बेंडूरा का क्या होगा? क्षमता। अमुक का मतलब होता है जल्दी, जल्दी तरीके से व्यवसाय में सफल हो जाएगा, तो ये क्या होता है? उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। परिणाम नहीं होगी यहाँ पर। आत्म क्षमता तो बिल्कुल नहीं, आत्म प्रत्यक्ष ये दोनों ही गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेविन के अनुसार विशेष होटल में भोजन करने की व्यक्ति की इच्छा को रखा जाएगा। ऑप्शन ए प्राथमिक आवश्यकता में, ऑप्शन बी है अर्ध आवश्यकता में, ऑप्शन सी है विशिष्ट आवश्यकता में, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत आवश्यकता में। लेनिन महोदय के अनुसार विशेष होटल में भोजन करने की व्यक्ति की इच्छा को रखा जाएगा। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा अर्ध आवश्यकता में। क्या है? अर्ध आवश्यकता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है, न कि भाग्य उसका विधाता होता है, इस उक्ति का सीधा संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है सृजनात्मक आत्मन, सामाजिक अभिरुचि, ऑप्शन डी है उत्कृष्ट की कोशिश, ऑप्शन नंबर डी है जीवन शैली। एक व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है, अपने मतलब अपने भाग्य को वो स्वयं रचता है, ना कि भाग्य उसका विधाता है, ना कि भाग्य के बदले उसे कुछ मिलता है। क्या है? सृजनात्मक या फिर सामाजिक उत्कृष्टता जीवन शैली। यहाँ पर सीधा दिखता होगा आपको सृजनात्मक। अगर आप सृजनात्मक हैं, क्रिएटिविटी है, आप किसी भी कार्य को असफल कार्य को सफल बनाते हैं, तो मतलब होगा अगर कोई एक आपके सामने असफल कार्य है, अगर उसे आप सफल कर लेते हैं तो ये आपको क्या होगा? अपने भाग्य का विधाता खुद बन जाते हैं, ठीक है। स्वयं अपने भाग्य का विधाता बन जाते हैं। अगर आपने असफल कार्य को छोड़ दिया, नहीं किया, तो आप खुदा के भरोसे बैठ जाते हैं, अपने रब के भरोसे बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि वो भाग्य मेरा सही कर देगा, हमारे अपनी किस्मत के भरोसे रख देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। तो आत्म सृजनात्मकता, क्यूरियोसिटी लाइए, उसमें एक्टिविटी लाइए और बेहतर कीजिए उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वैधता वैधता के लिए भी कुछ परिस्थिति का होना अनिवार्य है। उच्च वैधता के लिए कुछ परिस्थिति का होना अनिवार्य है। निम्न में से किस परिस्थिति का होना अनिवार्य नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन ए है विभिन्न कठिनता स्तर में एकांश, ऑप्शन बी है एकांशों के बीच निम्न अंतर सहसंबंध, ऑप्शन सी है परीक्षण के पर्याप्त लंबाई, ऑप्शन डी है प्रतिदर्श की सीमित क्षमता। राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके अनुसार क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान में रखिए आप। उच्च वैधता के लिए कुछ परिस्थिति होना अनिवार्य है, ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थिति होना अनिवार्य नहीं है। क्या नहीं है? भिन्न क्षमता, कठिन एकांशों के बीच निम्न स्तर का सहसंबंध, परीक्षण का पर्याप्त लंबाई। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर सीमित क्षमता, यहाँ पर सीमित नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव है और सीमित जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शनियाँ तथा विद्यालय पत्रिकाएं निकालना
डैश के लिए है। ऑप्शन ए है विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। ऑप्शन बी है विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को परीक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है अभिभावकों को संतुष्टित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ पर बात है विज्ञान एवं कला, प्रदर्शनी, संगीत, दृश्य, नाट्य, प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालना, किसके लिए? सृजनात्मक। ये पॉजिटिव है। ये कौन सा है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। मैंने आपको टैग बता दिए हैं, टैग जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन है पॉजिटिव टैग? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से कहीं मिसिंग हो रहा। विज्ञान, कला, प्रदर्शनियां, संगीत, नृत्य, प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालना क्या है? विद्यालय का नाम रोशन करना? बिल्कुल नहीं, विद्यालय का नाम रोशन करने ऐसी चीज़ों से नहीं कर सकते। हम एक एक करके डिटेल करेंगे। ऑप्शन बी है विद्यार्थी व्यवसाय के लिए विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना। विज्ञान, कला, प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य, अभिभावक को संतुष्टित बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गलत हो जाएंगे। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग दिखाने के लिए प्रदर्शनियां सृजनात्मक मार्ग दिखाता है, संगीत दिखाती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। अब क्या विभिन्न व्यवसाय के लिए प्रस्तुति का प्रशिक्षण करना, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। सृजनात्मक यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। सृजनात्मक मार्ग नहीं दिखाता। सृजनात्मकता उत्पन्न जरूर होती है, पर सृजनात्मक आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सृजनात्मकता बच्चों में आती है, पर मार्ग इन सभी रास्तों से नहीं है कि ऐसा ही रास्तों से मार्ग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास एक रूपता कहलाती है। सर्वांगीण विकास, क्रमबद्ध विकास, व्यक्तिगत विकास, उपरोक्त सभी। मानसिक है, शारीरिक है, नैतिक है, तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों चीजें क्या? सर्वांगीण विकास के लिए क्रमबद्धता सिद्धांत है, व्यक्तिगत सिद्धांत या उपरोक्त सभी। क्या है आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर है सर्वांगीण। चारों तरफ से सभी तरीके का यह सर्वांगीण विकास है। क्या है? सभी तरीके से यह सर्वांगीण विकास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि ऑप्शन ए है उसे उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए। ऑप्शन बी है प्रतिदिन अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कराया जाए। ऑप्शन सी है छात्र को खेल कूद से दूर रखा जाए। ऑप्शन डी है उपरोक्त उपरोक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। सर्वांगीण विकास मतलब संपूर्ण विकास, टोटल चहुमुखी विकास भी कहते हैं। इनको सभी तरीके से बोलते हैं, चहुमुखी विकास बोलते हैं। चारों तरीके दिशाओं से इसका विकास हो रहा बच्चे को। तो इसको क्या उपयुक्त वातावरण के अनुसार ही आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल इसके बाद आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा देके, सिर्फ क्या हायर एजुकेशन देके ऐसे संपूर्ण विकास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी प्रतिदिन का अध्ययन करा के सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा के कर सकते हैं? ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी गलत होंगे। खेल कूद से दूर रखे, खेल किसी दूर तो नेगेटिव चीज़ है, आप किसी चीज़ को दूर नहीं कर सकते उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करा के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे अन्य विकास में भी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। बाल्य विकास ये समझाता है। चाइल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी क्या समझाती है? चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी, चाइल्ड डेवलपमेंट सिद्धांत यह बतलाता है कि जिन बच्चों में औसत एवरेज से अधिक वृद्धि होती है वे अन्य विकास में भी आगे बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, कौन से? विकास की दिशा का सिद्धांत ऑप्शन ए है। क्रमबद्धता का सिद्धांत ऑप्शन बी है। वंशानुकरण एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत ऑप्शन डी है। परस्पर क्रिया का सिद्धांत। परस्पर क्रिया का विकास किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। मैंने आपको बता देता हूँ, लेव वाइगोस्की ने परस्पर क्रिया, वंशानुगुणन का यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, वातावरण का अंतःक्रिया सिद्धांत ये भी वाइगोस्की का है। परस्पर क्रिया ये भी वाइगोस्की का है। तो जब बाल विकास के सिद्धांत में यह बतलाता है कि बच्चे औसत से अधिक विकास अन्य का सभी विकास से भी आगे बढ़ते हैं, पारस्परिक क्रिया का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की एजेंसी इनमें से कौन सी है? समाजीकरण की मंदिर ऑप्शन ए, विद्यालय ऑप्शन बी है, सिनेमाघर ऑप्शन सी है, मेला ऑप्शन डी है। तो समाजीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मंदिर में? बिल्कुल भी नहीं होती। क्या विद्यालय में समाजीकरण होती है? आप अपना बताइए। सिनेमाघर में होती है? मेला?
आपके अनुसार क्या होगा? आपके अनुसार राइट आंसर सिनेमाघर में समाजीकरण होती है, क्योंकि सिनेमाघर मेला से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है मेला से? क्योंकि मेला जब हम देखने जाते हैं कोई सीमित व्यक्तित्व को नहीं, कोई सीमित चीज़ें देखते हैं, मतलब एक चार दीवारी के अंदर घिरे हुए बहुत सारी चीज़ वहाँ पर आते हैं, वो हमें देखते हैं। सिनेमाघर क्या कहते हैं? वहाँ हम लोगों को देखते हैं, उनके रहन सहन देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। उसके बाद जो हमें सिनेमाघरों में दिखाई जाती हैं वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के रूपों में हमें दिखाई जाती है। जहाँ भी सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में से सिनेमाघर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्ना हजारे के ने जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनकी सोच से लाखों लोग प्रभावित हुए। उन लोगों ने भ्रष्टाचार का विरोध अपने अपने ढंग से करना शुरू किया। कुछ लोगों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के करों को सरकार को देने से मना कर दिया। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने अपने निगम जो कर टैक्स की बात हो रही है, इसलिए चुकाया नहीं किया क्योंकि उनके क्षेत्र में नगर निगम ने कोई भी विगत 5 वर्षों में कार्य नहीं किया। वह व्यक्ति कोहलबर्ग नैतिक विकास की अवस्थाओं में है। परंपरागत ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी है पश्च परंपरागत, ऑप्शन डी है पर परंपरागत। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। इसकी वीडियो मैंने, ये लेक्चर वीडियो जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, मैंने आपको डिटेलिंग के साथ पढ़ाया हुआ। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में चाइल्ड साइकोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख सकते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, अन्ना हजारे ने ऐसा किया और मतलब एक आंदोलन किया अन्ना हजारे ने, उसको देख के लाखों लोगों ने उस भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन तो किए, पर उसी को देख के एक व्यक्ति ने क्या किया, नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ इसीलिए उन्होंने कर को नहीं दिया। मतलब दूसरे को देखकर सीखना कौन सा होता है? परंपरागत मतलब होती है, या पूर्व परंपरागत में होती है, या पाश्चात्य परंपरागत में होती है? तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर होगा पाश्चात्य परंपरागत। ठीक है, ये वीवीआई टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को इनमें से किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए है कक्षा के सुंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षक को पढ़ाए गए विषयों को समझने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रियता दिखानी चाहिए। ऑप्शन डी है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना चाहिए। तो अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों इनमें से कौन सा कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए? तो कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए, तो होनी चाहिए, कहीं भी आपका प्रश्न पूछ सकते हैं एक टीचर को। शिक्षक को पढ़ाए गए विषय को समझने पर बल देना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाए गए विषयों पर बल देना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकते हैं। आपके अनुसार क्या है? आप अपना राइट आंसर बताइए। व्यक्तिगत कार्य से दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रियता दिखाना चाहिए। व्यक्तिगत पर्सनल जो कार्य होते हैं, हमारे जो पर्सनल कार्य थे, उसमें दूसरे शिक्षार्थी दूसरे स्टूडेंट के साथ सक्रियता दिखाने चाहिए। ये आप बताइए होंगे कि नहीं? तो अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अब नोटिस कर रहे होंगे, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री में भाग लेना चाहिए, सही बात है। शिक्षक को पढ़ाए गए विषयों में बल देना चाहिए, जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट पर, उस पर बल देना चाहिए, उस पर अत्यधिक उस पर अत्यधिक ध्यान रखनी चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न पूछना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेगेटिव नहीं करनी चाहिए, शिक्षक को ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए कि व्यक्तिगत जो किसी का पर्सनल कार्य है उसके दूसरे पर्सनल कार्यों में सक्रियता दिखानी चाहिए, दूसरे के पर्सनल कार्य में सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। सी गलत होंगे तभी तो राइट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस चिंतन प्रक्रिया में समाधान द्वितीय अद्वितीय मौलिक तथा नया होता है, जिसे अन्य लोग सही मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं? तो अपना राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी है अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी है मूल्यांकन, ऑप्शन डी है स्वली चिंतन।
इनमें से किस चिंतन प्रक्रिया में समाधान अद्वितीय, मतलब अद्वितीय का मतलब होता है सबसे बेस्ट, मौलिक तथा नया होता है? तो अपसारी होगा कि अभिसारी होगा, मूल्यांकन होगा, स्वली चिंतन होगा, जिसे अन्य लोग सही भी मान सकते और नहीं भी मान सकते, मतलब ऐसी कोई चिंतन जिसमें से अद्वितीय हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, मौलिकता हो, मोरालिटी हो, और इसे कोई लोग सही भी मान सकते, कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं। तो अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो अभिसारी। अभिसारी क्या होती है? अभिसारी ऐसी चीजें होती है जैसे हम बता दिए उसे बस उस वही करता है। तो वैज्ञानिक पद्धति यहाँ पर अपसारी चिंतन होगा। अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होंगे इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिगम सिद्धांत निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? अस्थाई संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी है भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है प्रतीक प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है भाषात्मक बुद्धि। तो आप गार्डनर ने क्या नहीं दिया? गार्डनर ने आपको पता है भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है। गार्डनर ने साथ दिए हैं पर भावनात्मक बुद्धि नहीं दिया। भाषा विकास में सबसे भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि की पहचान करना होता है। यह लगभग किस उम्र में शिशु के द्वारा किया जाता है? ध्वनि की भाषा सीखने से पहले बच्चों में सबसे पहले ध्वनि सीखनी हो, सब उस ध्वनि सीख जाता है, पहचान कर लेता है। वो किस उम्र में होती है? 6 से 7 माह, 1 से 2 साल, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर लगाइए। यहाँ पे 6 से 7 माह में बच्चे ध्वनि सीख लेते हैं। मतलब अगर कोई बच्चे को बुलाता है इधर आओ तो इधर आओ, तो वो उधर शायद जाते तो नहीं है पर उन तरफ देखने की कोशिश करते हैं। उसे लगता है इधर आओ का मतलब वो अपने हाथ हिलाते हैं, अपनी प्रतिक्रिया करते, कोई एक्टिविटीज करते हैं। 6 से 7 माह क्या करते हैं? ध्वनि समझने लगते बच्चे 6 से 7 माह में। ये पॉइंट आपको याद रखनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विगत कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसा माना जाता था कि कुश्ती लड़कों का खेल है, इसी वजह से कभी भी लड़कियों के माता पिता इस खेल की ओर उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते थे। किंतु आज ओलंपिक में पदक जीतने के बाद अधिकांश माता पिता अब लड़कियों से भी यह अपेक्षा करने लगे हैं कि वह इस खेल में हिस्सा लेकर पदक जीत सकती है। माता पिता के अंदर जो पूर्व की अवधारणा थी वह प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? सामाजिक सोच से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रूढ़िवादी परंपरा से, ऑप्शन सी है नकारात्मक मनोवृत्ति से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक सोच है, पुराने ज़मानों में समाज में ये चलती थी कि लड़के सभी चीज़ कर सकते, लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रूढ़िवादी मतलब पुराने ज़माने की जो विचारधारा है वो भी तो वही थी, लड़के सभी कर सकते हैं, लड़कियाँ को ऐसे ऐसे हर काम नहीं कर सकती। नकारात्मक नेगेटिविटी सोच तो पहले पहले के नेगेटिविटी सोच थी, लेकिन अब पॉजिटिविटी सोच आ गई है, ठीक है। तो एक से अधिक हो तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के बचपन में कई ऐसी इच्छाएं होती है जिसे वह चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता है, या कहें कि वह अपनी कई इच्छाओं को दमित कर देता है। ये दमित इच्छा बालक के, ऑप्शन बी है अचेतन मन होती है, ऑप्शन ए है अचेतन मन होती है, ऑप्शन बी है चेतन मन होती है, ऑप्शन सी है अर्धचेतन मन होती है, ऑप्शन नंबर डी है इच्छा पर निर्भर करती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बालक के बचपन में कोई ऐसी इच्छाएं होती है चाहकर वह पूरा नहीं कर पाता, या वह अपना कई इच्छाओं को दमित मतलब अंदर दबा लेते हैं। यह दमित इच्छाएं क्या कहलाती हैं? तो अपना राइट आंसर बताइए। अचेतन कहलाती है। जो सोचते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते उसे अचेतन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्वेश्चन है तो आप क्या ढूंढेंगे? सही को ढूंढेंगे। आपके सही सारे सारे के सारे सही होंगे, एक गलत होंगे, ठीक है। मूल्यांकन के बाद यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है, 3 सही होंगे, एक गलत होंगे, गलत वाले सही होंगे, तो यहाँ पे गलती को ढूंढना है। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है परंतु मापन के बाद भविष्यवाणी संभव नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपके अनुसार? मूल्यांकन के बाद मापन मूल्यांकन के बाद होता है जबकि मापन मूल्यांकन से पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन उद्देश्य आधारित हो जबकि मापन के लिए कहा जा सकता है उद्देश्य आधारित आधारित भी हो सकते हैं या नहीं भी। ऑप्शन डी मूल्यांकन एक सीमित क्षेत्र होता है जबकि मापन एक व्यापक क्षेत्र होता है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर बताइए, मतलब 3 सही है, एक गलत है। मूल्यांकन का सीमित क्षेत्र है जबकि मापन का सीमित व्यापक क्षेत्र नहीं, ये गलत क्वेश्चन है, ये ऑप्शन गलत है। मूल्यांकन ना तो सीमित नहीं है, मूल्यांकन भी एक बड़ा है और जबकि मापन भी एक बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझते हैं क्या कथन गलत है। तो यहाँ पे 3 सही है, 1 2 3, 3 सही है, एक गलत होंगे। ठीक है, तो गलत कौन होंगे? ऑप्शन नंबर डी गलत होंगे। तो क्यों गलत होंगे? मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है, हाँ, परंतु मापन के बाद भविष्यवाणी संभव नहीं है। माप जो हम जो बच्चों को मापते हैं, मेजर करते हैं, हाइट की बात नहीं होती, संवेग की मापन की बात हो रही है, तो ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है मूल्यांकन मापन के बाद होता है जबकि मापन मूल्यांकन से पहले होता है। पहले क्या होगा? मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के बाद होगा, जबकि मापन मूल्यांकन से पहले होता है। कौन सा ऑप्शन जो कंफ्यूज करके पूछता है। ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन उद्देश्य आधारित है जबकि मापन के लिए यह कहा जा सकता है कि उद्देश्य आधारित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के क्रम में बिंदुवार नोट्स तैयार करता था। वह अभ्यास के दौरान वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तैयार करता है। छात्र का ऐसा करना यह बताता है कि ऑप्शन ए है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित कर पूर्व अभ्यास की रणनीति का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन बी परीक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रहा है। ऑप्शन सी केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है जबकि वह परीक्षा में आने वाले प्रमुख तथ्यों को याद करके आसानी से बिना चिंतन या चिंता के उत्तर दे सके। ऑप्शन डी अपनी लेखन की गति का प्रयास कर रहा है जिससे कि वहाँ पर समय की बचत कर सके तथा प्रश्नों का उत्तर अनुमानित दे सके। तो यहाँ पर आपके अनुसार राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बिंदुवार नोट्स तैयार करा तथा अभ्यास के दौरान वस्तुनिष्ठ आत्मनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का तैयार करा। तो यह विचारों के संगठन है, अपने विचार को एक जगह जमा कर रहे हैं। संगठन मतलब जमा, कि क्वेश्चन के आधार पे वो क्या सोचते हैं। जैसे कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो हम अपने विचारों को संगठित करके आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए इस बात में मैं आपको एक बार फिर नंबर बता दूँ, आप भूल जाते हो कई कई बार, बहुत बार पूछते हो। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स मिलेगी आपको। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। विचारों के संगठन मतलब अपने जो विचार होते हैं स्पष्ट क्लियर शब्दों में जो होते हैं वो संगठित करते हैं एक नोट्स में। अपने चिंतन को निर्देशित करते हैं, आपके चिंतन किस दिशा में जाएंगे, डाइवर्ट नहीं होना, दिशा के आधार पर निश्चित करते हैं। और अपना पूर्व अभ्यास रणनीति तैयार करते हैं, अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। पूर्व अभ्यास मतलब पीछे जो पढ़े हैं उसके अनुसार, जो आपको लास्ट टाइम पे जैसे कि नोट्स सिर्फ आप पढ़ते हैं तो वही तो यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार के अंतर्गत इनमें से कौन सी बात नहीं कही गई है, मतलब नहीं कहा गया है ये बातें। एनसीएफ आपको पढ़ा है, जिसने भी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पढ़िए क्योंकि आपको डिटेलिंग में मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ज्ञान अस्थायी और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है तथा उसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करता है। ऑप्शन डी है शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाता है, शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाता है। तो अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर ये नहीं कहा गया शांति शिक्षा को अलग विषय में, बिल्कुल भी नहीं रखा गया, तो ये आपको नहीं कहा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक के लक्षण हैं। ऑप्शन ए चोरी करने वाले बालक, ऑप्शन बी स्कूल से भागने वाले बालक, ऑप्शन सी कक्षा के अन्य छात्रों को परेशान करने वाले बालक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपराधी बालक किसे कहेंगे आप? चोरी स्कूल से भागने वाले बालक आपराधिक नहीं हो सकते, उनकी कोई मजबूरियां हो सकती है, उनकी कोई दिक्कतें हो सकती है, उनके स्कूल में मन नहीं लगता, आप उनको बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते, या फिर आप उसे बेहतर टीचिंग मेथड नहीं अपना पाते, इसीलिए तो वो ऐसा कर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, आपराधिक बालक किसे कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी होगा मेरे ख्याल से। स्कूल से भागने वाले बालक आपराधिक नहीं हो सकते, अन्य छात्रों को परेशान किसी वजह से कर सकते हैं, कन्फ्यूजन वाली क्रिएट है। आप अपना राइट आंसर इसका बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।